नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। महबूबा मुफ्ती को बल्फियाज जाने की इजाजत नहीं दी गई। अस्पताल में जख्मियों की खैरो आफियत दरियाफ्त की। ताजियत करने से रोकना गैर इंसानी और गैर जमहूरी पॉलिसी है। सरताज मदनी ने की शदीद मजम्मत। राम मंदिर तामीर करने वालों को दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। एसएसपी की हलाकत की जानकारी देने वाले को बड़ा इनाम दिया जाएगा। पुलिस की नोटिफिकेशन जारी। उस्मान मजीद का नाकाबिल यकीन करतब 13,000 फीट ऊंचाई से मारी छलांग। जम्मू कश्मीर में 31 अस्करियत पसंद सरगर्म, 27 कश्मीर से और 4 कश्तवाड़ के हैं आरसमैन। कश्मीरी कल्चर, तहजीब और सकाफत से नाइंसाफी की हूं। मायानाज गुलकारों और आर्टिस्टों का इजहारी तशवीश। हरकत क्लब बंद होने से अमवात में तशवीशनाक इजाफा। अनंतनाग में पुलिस एहलकार की मौत। कश्मीर में सुबह की धुंध में कदरे कमी। गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती को बल्फिया जाने की एक बार फिर इंतजामिया की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। महबूबा मुफ्ती मारे गए अफराद के लवाहकीन के साथ ताज़ियत और यकजहती के लिए बफलियाज राजौरी जाना चाहती थी। पीडीपी सदर को अपने कई साथियों के हमरा सरनकोट पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया। ताहम बाद में उन्हें जख्मी हुए आम शहरियों की इबादत करने के लिए अस्पताल जाने की इजाजत दी गई। महबूबा मुफ्ती को इंतजामिया ने इस बात से आगाह किया कि बफलियाज में हालात बेहतर नहीं है और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्हें मुतासिर कुंभों के लवाहकीन के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती। डांटते हैं आर्मी वालों को, वो मार के चले जाते हैं। फिर आर्मी वाले आते हैं और लोकल्स को नहते लोगों को मार के चले जाते हैं। रविंद्र रैना बीजेपी का प्रेसिडेंट यहाँ आ सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर आ सकती है, मगर हमें कहते हैं यहाँ खतरा है। तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ा खतरा तो यही लोग हैं हमारे लिए। ये तो चाहते ही नहीं कि हम उन फैमिलीज के पास जाए, उनके जख्मों पे मरहम रख सके। ये तो कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं। इसका मतलब है वहाँ कुछ और भी है जिसको ये छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। ये कैसे चलेगा? वही पीडीपी पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सरताज मदनी ने महबूबा मुफ्ती को दीगर रहनुमाओं के साथ पूंछ में मारे गए 3 शहरियों के अहल खाना से मिलने से रोकने के इंतजामिया के अमल की शदीद मजम्मत की है और कहा कि इंतजामिया पीडीपी को आम से दूर रखना चाहती है। मदनी ने कहा कि जिन लोगों के अपने करीबी मारे गए उनके साथ ताज़ियत करने से रुकना गैर इंसानी और गैर जमहूरी पॉलिसी है। राम मंदिर तामीर करने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राम सिर्फ हिंदू का नहीं बल्कि हर मजहब के मानने वाले लोगों का राम है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने और असम्बली इंतखाबात के इंतकाद में ताखीर पर सवाल उठाते हुए कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके के लोग जल्द से जल्द एक मुंतखब हुकूमत चाहते हैं। डॉक्टर फारूक ने कहा कि पिछले इंतखाबात 2014 में हुए थे और लोग अपनी उंगलियों पर स्याही लगाने के लिए एक और मौका का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा जाती तौर पर इस पर गौर करेंगे। तो मुसलमान जो यहाँ रह रहे हैं उन पे निशाना किया जाता है और कहा जाता है ये पाकिस्तानी है। अगर वो पाकिस्तानी होते तो वो कब के पाकिस्तान गए होते। हम भी 47-48 में पाकिस्तान गए थे, नहीं गए, यहाँ रहे। इसे ये जो नफरत पैदा हो रही है, इस नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा अगर मुल्क को बचना है। अगर नहीं ख़त्म की तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, इस मुल्क का हाल बहुत बुरा है। साबिक एसएसपी की हलाकत की जानकारी देने वाले के लिए पुलिस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि गांटमुला बारामूला में साबिक
एसएसपी की हलाकत में मुलव्वस अफराद के बारे में जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा और जानकारी फराहम करने वाले का नाम सेगे राज में रखा जाएगा। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। वही आज कश्मीर वादी से ताल्लुक रखने वाले एक सीनियर सियासी लीडर ने करके दिखाया, जब अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद ने 13,000 फीट की बुलंदियों से स्काई डाइविंग के जरिए हवा में तैरते हुए उस करतब को करके दिखाया कि अभी भी मैं जवान हूं। 60 साल उस्मान मजीद के इस करतब ने यह वाज़ेह किया कि मुसम्मम इरादा, हौसला और हिम्मत रखने वाले लोग कठिन से कठिन मंजिल भी आसानी से तय करते हैं। अस्करियत पसंद के खिलाफ ही नहीं बल्कि अलहदगी पसंदी के खिलाफ जंग जारी रखने का इंदिया देते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 31 के करीब अस्करियत पसंद सरगर्म हैं। अस्करियत से निमटने, मनशियात के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने के सिलसिले में साल भर की कारकर्दगी जाहिर करते हुए डीजीपी ने कहा कि अमन बहाल करने, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। पुलिस के सरबराह आर स्वेन ने 2023 की हुसूलियाबियों की तफसीलात फराहम करते हुए इन बातों का इजहार किया। कश्मीरी कल्चर, तहजीब और सकाफत को सही ढंग से पेश न करने पर कश्मीरी वादी के मायानाज गुलकारों और आर्टिस्टों ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशवीश का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस में वादी के मायानाज गुलकार कैसर निजामी, वहीद जिलानी, मीर मुनीर और एजाज रान ने कहा कि सरकार वादी के सीनियर आर्टिस्टों को नजरअंदाज कर रही है, जबकि उभरते हुए फनकारों को मुख्तलिफ इवेंट्स में सामने लाकर कश्मीरी कल्चर के साथ नाइंसाफी करते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी इल्जाम आयद किया है कि G20 समिट के दौरान जिन कश्मीरी आर्टिस्टों से काम लिया गया, उनके पैसे अभी तक सरकार के पास वाजिबुल अदा है, जो एक आर्टिस्ट के लिए बड़ी नाइंसाफी है। वही एजाज अहमद राह और मारूफ आर्टिस्ट हसन जावेद ने कहा कि जब से डीडी कशीर को बंद किया गया, तब से कश्मीरी कल्चर को दुनिया तक पहुंचाने में काफी कमी वाक़ा हुई है और हजारों की तादाद में घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमें यंग टैलेंट को प्रमोट करना है, इसके हम साथ हैं। लेकिन यंग टैलेंट के साथ साथ हमें ये भी देखना है, हमारी गवर्नमेंट को ये भी देखना है, जो लोग 30 साल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी भी फील्ड में है, अभी भी इस हालत में है कि वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकें। जितने भी इवेंट्स होते हैं, मेजर इवेंट्स, यहाँ के लेजेंडरी आर्टिस्ट को इग्नोर किया जाता है, चाहे वो सूफियाना हो, चाहे वो हमारा फोक म्यूजिक हो, चाहे हमारा इंडियन क्लासिकल या कश्मीरी लाइट म्यूजिक हो। यहाँ के लेजेंडरी आर्टिस्ट को साथ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी घर बार है, क्योंकि हमें कोई नौकरी नहीं है, हम कोई और बिजनेस नहीं करते हैं। हमने फुल टाइम अपना जो पूरी ज़िंदगी इस आर्ट को दी है। हमारे भी अखराजात हैं, हमारे भी बच्चों की एजुकेशन है, हमारे भी बूढ़े माँ बाप हैं जिनको दवाइयों की ज़रूरत है। हम कैसे चले, हम किस दरवाजे को फिर खटखटाएं? कश्मीरी कल्चर, जिससे कश्मीरी कल्चर जो सिंगिंग है, ये पूरी सूफियाना मौसीकी पे, सूफियाना जो हमारे शायर लोग थे, जैसे यहाँ पे लिखते थे, तो वो उस शायर लोग जो लिखते थे उसको रूह दे के एक कंपोजिशन बना के लोगों तक पहुँचाते थे। इससे क्या होता है, इससे हमारा कल्चर और हमारी ज़बान ज़िंदा रहती है। जो हमारे आने वाली नस्ल है वो सुनते हैं तो उनको समझ आता है कि कश्मीरी क्या है, और जो हम बाहर अपनी शोज़ करते हैं तो उससे पता चलता है नहीं, कश्मीरी ज़बान भी एक रिच ज़बान है। पूरे इंटरनेशनली यह आज तक होता आ रहा था, लेकिन कुछ सालों से लगता है कि हम कहीं है ही नहीं, हमारी ज़बान कुछ मतलब भूल से रहे हैं लोग, और ये आगे पहुंच ही नहीं रही है। उसकी वजह यही है
कि जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम, वो ये नहीं देखते हैं कि हमें कौन सा कलाम आगे गवाना चाहिए, किस आर्टिस्ट को लाना चाहिए, कौन सा ग्रेडेड आर्टिस्ट है जिसको इस होल्ड है अपनी सूफीज़म पे, तो जिन्होंने अपना 30 साल 35 साल इस फील्ड में दिया है, तो तभी वो परफॉर्म कर सकता है, तभी वो अपनी ज़बान ज़िंदा रख सकता है और तभी वो इस पे इंसाफ कर सकता है। क्योंकि आप प्रोग्राम्स करते हैं जो जैसे अभी हमने कहा कि ठेकेदार बने हैं, ठेकेदार क्या करता है, वो चाहता है कि हमारे पैसे बचें, तो वो किसी को भी राह चलते को भी गंवाएंगे, क्यों गाते तो सभी हैं। आप देखते हैं आज लाखों में गिटार लेके चले होते हैं, सब गाते हैं, लेकिन एक जो जिन्होंने इसमें अपनी 30 साल 35 साल का कंट्रीब्यूशन दिया होता है, उस्तादों से सीखा होता है, शायर लोगों के साथ उठे बैठे होते हैं, तब वो जान सकते हैं कि हमें किस जगह पे क्या चीज़ प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम 30 साल 40 साल तक टॉप ग्रेड या ए ग्रेड तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद आप हमें पूछते नहीं हैं, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है। अगर कशिर चंदन इस वक्त होती काम चल रहा होता, नए अदाकार आते, नए फनकार आते, इस वक्त कोई आ नहीं रहा, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें रोज़गार है ही नहीं। जब आप देखेंगे, आप वहीद भाई की बात करेंगे या ज़मीर शाही की बात करेंगे, जब आप इन फनकारों का हाल देखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर होता है। ये कश्मीर में एक अलमिया है, जब आप कोई काम करते हैं फिर आपको धरने देने पड़ते हैं। ये कहाँ किस स्टेट में हो रहा है? तो सरकार को कशिर चंदन लॉन्च वापस करनी चाहिए। वो लोग, हाँ, इतना एक स्क्रूनिजी होनी चाहिए, वो देखना चाहिए कौन बंदा फील्ड के साथ है, उसी को आप काम दीजिए। ये जो है ही नहीं उसको साथ मत रखिए। तो शायद उस वक्त या वक्त की ज़रूरत थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इन्होंने कश्मीर चैनल लॉन्च की थी, लेकिन धोखा हुआ। तो वो फैमिलीज इस वक्त सफ़र कर रही हैं। या अगर आप श्रीनगर दूरदर्शन की बात करेंगे, लाखों रुपए आर्टिस्टों का बंद है जिन्होंने काम किया है, पैसे मिलते नहीं हैं। अब कैसे मिलते हैं? अब कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी 3 साल लगाने पड़े। क्या कोर्ट के बगैर हमारा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई शख्स मकान बनाता है मजदूरी काम करने के लिए, तो मजदूर को मजदूरी पैसा दे दो। रहा सवाल मकान मालिक का, वो जाने और दूसरा जाने। तो ये है मेरी गुजारिश, जो श्रीनगर दूरदर्शन में फनकारों का पेमेंट बंद है तो वो रिलीज होनी चाहिए। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।